नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे आपको यहाँ देखकर। और प्रदीप मोगे जी हमारे साथ हैं, भरूच से बिलॉन्ग करते हैं और भरूच के सारे जो इनके मित्र हैं काफ़ी चाहने वाले हैं आपके सभी आज प्रोग्राम को देख रहे होंगे, बड़ा खुश हो रहे होंगे कि हमारे सर आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। तो बेहद खुशी हो रही है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग उनके ड्रेस को देख कर ही आप समझ गए होंगे कि उनका जो है बहादुरी का किस्सा यहाँ से आपको पता चलता ही होगा मेडल्स देखकर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में हैं और मेडल का सम्मान तो है ही है। और एक भी मेडल आपको मिलता है तो पूरे भारतवर्ष में जो है लोग एक नज़रिया बदल जाता है, सम्मान मिलता है, हमें बहुत प्यार आता है कि हमारे देश के लिए इन्होंने कुछ किया है। तो आइए इन संदर्भों में हम प्रदीप मोगे सर से ही जानेंगे उनकी जीवन कहानी का जो चीज़ें हैं, कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया और कैसे इन्होंने इन सारी चीज़ों को प्राप्त किया और क्या मुश्किलें आई उनके जीवन में और कैसे उन मुश्किलों को उन्होंने पार किया। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और बहुत बहुत दिल से स्वागत है उनका इन चंद तालियों के साथ। ओम शांति, नमस्कार प्रदीप ओम मोगे। शांति। जी, जी, जी। बहुत जी खुशी हो नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलकर। पहले तो जी, मैं आपका और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का और मौका दिया। ये मेरा सद्भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। आ, जी, जी। और मैं जो मेरी जो सफर है उसके बारे में कहूँ जी। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं पहले तो शिक्षक था, तो अच्छा। प्राइमरी टीचर था। हाँ, हाँ। प्राइमरी टीचर के बाद मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया क्योंकि उसमें तो बहुत सैलरी कम थी। बीएड करना था, एमएड करना था, बहुत सारी प्रोसीजर उसी दौरान में ये यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में 89 में ज्वाइन हो गया। और 89 में ज्वाइन होने के बाद मैंने 34.5 वर्ष 34 इयर्स से ऊपर मैंने पूरी मेरी सर्विस पुलिस डिपार्टमेंट में की, जी, जी। जिसमें जिसमें मैंने पूरे जो 20 साल तो क्राइम ब्रांच में ही मैंने इन्वेस्टिगेशन में काम किया। वैसे मेरे 34 साल की सर्विस में मैंने 32 साल तो मेरे इन्वेस्टिगेशन में मैंने किए हैं। और पूरा ओह! इन्वेस्टिगेशन यानी बड़े जो केसेस होते हैं, जो पूरे अनडिटेक्ट मर्डर या जो लूट धाड़, जो सब बड़े बड़े केसेस होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन किया। और अरे! उसके दौरान मैं बहुत सारे ऑफिसर्स, मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स है उनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। और हमारे एसपी सर से आईजी सर और हमारे पीआई सर जो भी मेरे थे उनका सबका मार्गदर्शन मिला। और उसके बाद मैं अभी 24 में मई 24 में मैं रिटायर्ड हुआ। और अच्छा, उसके अच्छा। बाद मैं ये अलग अलग सेवा की प्रवृत्तियों में मैं जुड़ा, जिसमें तो अपने जो प्रकाश भाई है उनकी उनकी संस्था के साथ जुड़ा। फिर उसके साथ मैं लायंस क्लब में जुड़ा और मैंने खुद ने एक रिटायर्ड पुलिस मैन के लिए मतलब हम सब मिलके एक सेकंड इनिंग रिटायर्ड पुलिस ग्रुप चला रहे हैं, जो सेवा की अच्छा, प्रवृत्ति कर रहे हैं। और उसमें हम 180 टोटल रिटायर्ड पुलिस है जो पूरा फंड एकत्रित करके और हुँ। यहाँ भरूच में हम भरूच डिस्ट्रिक्ट में सेवा की प्रवृत्ति कर रहे हैं अभी। और अरे उसके वाह! बाद अभी लाइन में भी जुड़ा और जाइंट में भी हूँ, तो ये सब अलग अलग जगह पे मैं सेवा की प्रवृत्ति कर रहा हूँ। हुँ, 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 हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है जी। और हमारे साथ बहुत सारे मित्र जो है जुड़ गए हैं अभी। और विजय जी याद कर रहे हैं, ओम शांति सर करके मैसेज किया है। प्रकाश जी याद कर रहे हैं, ओम शांति जी करके द्विवेदी जी ने याद भेजा है नमस्कार। और ना पाठक जी ने भी याद भेजा है। तो चलिए आप सभी की यादें जो है हमारे साथ जुड़ रही हैं और आप सभी बड़े प्यार से वेलकम कर रहे हैं सर का। और शांताराम यादव जी पूना से याद कर रहे हैं, स्वागत जी सत्कार के साथ गुड इवनिंग रमेश भाई जी एंड सर एंड ऑल
ओम शांति, ओम नमो शिवाय करके मैसेज किया है। ओम नमः क्राइम शिवाय। ब्रांच में कोई मुश्किल केस आया हो तो उसका अनुभव सुनाइए, प्रकाश जी याद कर रहे हैं। जी। हाँ, हाँ। मुश्किल ही रहता है, मुश्किल कुछ नहीं। वैसे जी सही है। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट में तो मुश्किलें बहुत सारी आती है, क्यों, आती है, और वैसे भी जब से हम ज्वाइन होते हैं तभी से हमको मालूम होता है, हमारी ट्रेनिंग के दौरान ही हमें बताया जाता है कि भाई आप आपको पूरा मुश्किलों का हल कैसे भी करके निकालना है और मुश्किलों का सामना करना है। जी, बराबर है। जी। और वैसे हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में, तो मुश्किलियां तो आती है, मगर हुँ, उसका हल कहीं ना कहीं मिल जाता है, और उसे हल हल निकाल ही लेते हैं। जी, मेरे जी। जीवन में बहुत सारे वैसे तो केसेस है, मगर एक सबसे ज्यादा जो एक केस है जो जिसमें एक बहुत नाबालिग लड़की थी, उस पर रेप विथ मर्डर हुआ था उसका, ओहो! जो एक अंदर के गांव में हुआ था। हुँ, यहाँ हुँ। आमोद करके गांव है, वहाँ सरबान सरबान कर आमोद तालुके में जी, सरबान जी। गांव है, वहाँ उसका मर्डर हुआ था। ओहो! और रेप भी हुआ था साथ में। तो हमने बहुत सारे उसमें कोशिश की, कुछ मिल नहीं रहा था, कोई एक्यूज ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि खेत में हुआ था वो। जो यहाँ खेत में अंदर होता है तो आपको मालूम है कि कितना अंदर से हुँ, सब खेत होते हैं, तो उसमें वो खेत में वो बच्ची पड़ी हुई मिली थी उनके माँ बाप को। और उसके बाद हमारे पास जो हमने क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन आया उसमें, हुँ, और हुँ। क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में फिर धीरे धीरे हम डेली वहाँ डेली जाते थे हमारे सर के साथ, पीआई सर, पीएसआई सर, हमारे एसपी सर अच्छा। चूड़ासमा हुँ, सर थे, हमारे पीआई झाला सर थे, जी, और जी। हमारे चौहान सर भी थे, तो पीएसआई, उनके साथ डेली हमारी टीम डेली वो सरबान गांव जाती थी। और जी, कम जी। से कम ये 1 डेढ़ महीना ये सिलसिला चलता रहा कि डेली हम वहाँ वो गांव में जाते, सब ढूंढते, सब लोगों अच्छा। को मिलते, हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो भी तो उसमें इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही थी। हुँ, उसके बाद धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करके हमने पूरे गांव को अलग अलग जगह पे, जो गांव में खेतों में जो काम कर रहे थे उस वक्त, उनको भी उस जगह पे अलग अलग जगह पे उनको हमने ठहराया है कि भाई आप यहाँ खड़े हो, यहाँ कहाँ थे, ऐसा करके ये सबको वहाँ खड़े रहने के लिए बोला, वो भी पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। फिर भी नहीं मिल रहा था। फिर एक क्लू थोड़ा सा हमें मिला, एक एकदम छोटा सा क्लू मिला कि भाई मैं हुँ, एक जो हमारा विटनेस है उसने बताया कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तो एक लड़का सामने से मुझे मिला था। तो उसी क्लू पे हमने काम किया। उसके बाद हमारे एसपी सर ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि सबका डीएनए टेस्ट, ये डीएनए टेस्ट करवाते हैं। और उसमें जो स्पर्म मिला था वो लड़की के इस पर, तो वो स्पर्म के साथ वो डीएनए टेस्ट सबके जो हमारे जो सस्पेक्ट थे, वो सस्पेक्ट के हमने स्पर्म सब जो जो विटनेस हमको जो जो सस्पेक्ट लगे उनके हमने डीएनए लेकर वहाँ एफएसएल में भेजे। और एक जो डीएनए था वो लड़की के वो स्पर्म के साथ मैच हो गया, और उस पे से वो एक्यूज को जो है हमने अरेस्ट किया, और वो अभी भी अंदर है जेल में, और उसका केस अभी चल रहा है। तो ये मेरे जीवन में सबसे बहुत ही जो बहुत सारे केसेस है वैसे तो, बहुत सारे मर्डर, अनडिटेक्ट मर्डर थे जो हमने डिटेक्ट किए, और बहुत बहुत सारे, कम से कम 16 से 18 जो इन्वेस्टिगेशन में सबको आजीवन कैद की सजा दिलवाई है। मगर ये जो केस था वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही टफ था, जो और हमारे लिए चैलेंज हो गया था कि इसको कैसे डिटेक्ट करें। तो हमारे एसपी सर, आईजी सर और हमारे पीआई सर और हमारी पूरी टीम मिलके उसको डिटेक्ट किया, और अभी वो एक्यूज जो है वो अभी जेल में है अभी। ओहो! जी सर। और बहुत नाबालिग लड़की थी, जो अभी भी मैं बात करता हूँ तो मेरे आंख में से वो आंसू निकलते हैं। जी, जी। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और जी अच्छा सर। क्या कहेंगे, जीवन का एक सत्य आपने उजागर किया हमारे बीच में। कई बार ऐसा लगता है कि इन सभी चीज़ों को देखकर मन विचलित भी होता है और हम लोग जी इस पर कुछ कर नहीं पाते हैं। जी तो जी आपको आपके पास तो ऐसे अनगिनत केस आते होंगे, तो जी आप सर। अपने मेंटल स्टेटस को कैसे बनाए रखते हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी सर। मेंटल स्टेटस सर, हम पहले से उसको बिल्कुल ठान लेते हैं कि ये हमें करना है कैसे भी हो। जी, हमें जी। हमें उसका ये करते हैं हम। तो फिर और हमारे इसमें पुलिस डिपार्टमेंट में तो परेड भी होती है,
और इसके साथ अभी योगा वगैरह सब, योगासन वगैरह सब चलता है, तो जिससे मेंटल स्ट्रेस को पूरा ये करने की कोशिश करते हैं उसमें, और रहते हैं। और फिर कैसे भी करके वहाँ एकदम शांति से, बिल्कुल हमारी टीम पूरे बैठ के उस पर सोचती है, अलग 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 व्यूज सब लिए जाते हैं और हाँ वैसे डिटेक्शन किए जाते हैं। और उसमें डिटेक्शन में क्या है सर, कि हम पहले तो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो इंफॉर्मेशन जो हमारे इन्फॉर्मर होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके सिवा अभी तो टेक्नोलॉजी भी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी चलते हैं, और टेक्नोलॉजी का उसका भी यूज करते हैं, अलग अलग लोकेशंस वगैरह सब मिलवाते हैं। और सीडीआर सब बहुत सारी मेहनत सर, टेक्निकल टीम भी हमारे साथ में होती, तो वो भी बहुत सारी उसमें ये करते हैं, मेहनत करते हैं। एफएसएल भी उसमें आती है, तो फॉरेंसिक साइंस लैब वाले भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और डॉग स्क्वाड होता है, वो सभी सब मिलके, सब पूरे टीम मिलके ये इन्वेस्टिगेशन होता है और वो डिटेक्शन होता है सर। जी जी जी। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया है। और इस बीच हमारे साथ सुधा जी भी जुड़ गई हैं। सुधा जी, मैं चाहूँगा कि आप सर के लिए बहुत ही सुंदर गीत सुनाइए, और नमस्कार। पुलिस या पुलिस सर्विस से जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो आप ज़रूर क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और शांताराम जादव जी बड़े प्रश्न लेकर आए हैं हमारे बीच में, और उनके प्रश्न भी हम लोग सुनेंगे ही। और चलिए, यहाँ पर काफ़ी जो है मैसेजेस आए हैं, जॉइन करके भेजा है हम सभी ने। और ओम शांति ट्राई करके मैसेज किया है। अनुराग दुबे जी याद कर रहे हैं, नरेंद्र चारण जी याद कर रहे हैं, और भारत राव जी याद कर रहे हैं, जैन सर करके मैसेज किया है। जय शांताराम लिखते हैं, व्हाट इज प्रोसीजर फॉर एफआईआर, व्हाट इज डिफरेंट इन एप्लीकेशन एंड एफआईआर, ये उन्होंने सवाल पूछा है। और साथ ही साथ मुन्ना पाठक जी लिखते हैं, इन पुलिस वाले महाशय का बकवास हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है मुन्ना जी। और अंजलि जी डोबरे ओम शांति लिख के भेजा है। प्रकाश जी याद कर रहे हैं, जॉब के दरमियान डिफिकल्टी क्या रही है। अनुराग जी ग्रेट जॉब सर लिखा है। सम टाइम इंस्टेड ऑफ एफआईआर व्हाई एप्लीकेशन टेकन, ये उनका सवाल है। तो थोड़ी देर में सवाल का जवाब सुनेंगे, एक स्वागत गीत हो जाए आपके लिए। जी सुधा जी सुनाइए। सौभाग्य हम आपसे लाइव जुड़ सकी हूँ मैं। जी जी जी। हाँ जी, मेरा सौभाग्य है, मैं प्रदीप जी के साथ लाइव जुड़ी हूँ। जी जी थैंक जी, यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले माझे नोटा ना नोटा, जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले, आ तुम्हारी राह चले, कहो बुझे के जले, बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो अश्क पी भी लिए, जो होठ सी भी लिए, तो सितम ये किस पे किए, जो अश्क पी भी लिए,
कुछ आज मेरी सुनो, खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जी थैंक यू, धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जी लिखते हैं, सर भी अच्छा गाते, क्या बात है। शांताराम जादव जी लिखते हैं, व्हाट पोस्ट सर वाज इन पुलिस डिपार्टमेंट, आप किस पोस्ट पे थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में, वो उन्होंने पूछा है। और उनका एक और सवाल था, एफआईआर के बजाय कभी-कभी एप्लीकेशन ही ले लेते हैं, तो इसका कारण क्या है वो। जी जी जी, गैस बंद कर दो। जी, मैं असिस्टेंट एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ हूँ, क्राइम ब्रांच भरूच से। जी, और जी, एप्लीकेशन और एफआईआर में ये है कि जब पुलिस जब एप्लीकेशन लेती है अर्जी, तो वो अर्जी और एफआईआर में अर्जी क्यों लेती है कि उनको जब ऐसा होता है कि नहीं ये पहले इन्वेस्टिगेशन के लायक जो चीज है, जो पहले इन्वेस्टिगेशन उसमें करके फिर एफआईआर भी उसमें हो सकती है, तो एप्लीकेशन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई एफआईआर नहीं होगी। मगर अगर उसमें पुलिस को लगता है कि नहीं इसमें एफआईआर यानी कॉग्निजेबल गुना हो रहा है, तो जरूर से पुलिस सीआरपीसी, अभी तो मैं सीआरपीसी की ही बात करूंगा, वो 154 के तहत वो मतलब वो एफआईआर रजिस्टर करती है। तो एप्लीकेशन में पहले आपका इन्वेस्टिगेशन होता है कि आपका भी स्टेटमेंट होगा और सामने वाले जो भी है आपने जिनका नाम दिया है उनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। और वो इन्वेस्टिगेशन में लगता है कहीं पुलिस को कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो फिर उसके बाद उसको एफआईआर दर्ज करते हैं। और अगर लगता है कि नहीं यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, या तो तो फिर वो उसमें उसको जो चैप्टर केस वगैरह करके उसको फाइल कर दे। मगर ज्यादातर केसों में वहाँ एफआईआर होती है उसमें। तो हाँ जी, तो इसके ऐसा एफआईआर और एप्लीकेशन में यही मतलब दोनों बीच में यही डिफरेंस है। जी, जी। हरीश जी लिखते हैं, it is learned that Pradeep sir had won awards from President of India for 2 times. हमने ऐसा सुना है कि प्रदीप जी 2 बार जो है प्रेसिडेंट अवार्ड पा चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए। और बहुत खूब मैम करके मैसेज किया है सुधा जी आपके लिए। और सुरेंद्र जी यहाँ पर भरूच से याद कर रहे हैं, ओम शांति सर, भाई जी एंड बहन जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ओम शांति टू ऑल डिवाइन एंजल्स, बीके वेदांत महादेवन ने याद किया है। नाइस वॉइस एंड सिंगिंग एट दिस एज, हरीश ने लिखा है। ऑन वॉट पोल, वो तो बता दिया आपने। तो चलिए, तो मैं चाहूँगा कि हम जो है जिस तरह से सर को 2 प्रेसिडेंट अवार्ड मिले हैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा मैं। सर बताइए, आप 2 बार कैसे आपको मिला, उसके पीछे क्या रीज़न है? जी, इसमें रीज़न ये है कि जब से मैं पहले जो था 16 साल मैंने वालिया और झगड़िया जो तहसील है उसमें मैंने ड्यूटी की। और वो पूरा जो एरिया है वो पूरा आदिवासी एरिया है। और वहाँ ड्यूटी करने के दौरान मैंने हमारे जो डिपार्टमेंट में जो भी हम काम करते हैं, तो उसके बदले में हमारे जो एसपी सर, आईजी सर और डीजी सर होते हैं वो हमें पुरस्कृत करते हैं। तो इनाम उसमें मिलते हैं अलग अलग केसेस में कि जो डिटेक्शन आप करो या कोई एक्यूज को आप अरेस्ट मतलब पकड़ो, जो वांटेड है वो एक्यूज को पकड़ो।
बराबर है। तो वैसे ही अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन, ज्यादातर तो मेरे तो इन्वेस्टिगेशन में ही मुझे पुरस्कृत किया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कम से कम 16 से 18 केसों में जो मैंने इन्वेस्टिगेशन हमारे पीआई साहब की मदद में किए थे, जो उन्होंने जो मुझे राह दिखाए उस मुताबिक जो उसमें जो कागजात तैयार करने होते और वो करके जो कोर्ट में पेशी हुई और उसमें जो एक्यूज को सजाएं मिली, तो उस उसके लिए वो मुझे मतलब उसकी वजह से ही मुझे ये पहला पहला जो प्रशंसनीय सेवा मेडल हमारा राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति साहब द्वारा पुरस्कृत हुआ, जो 2013 में वो उसको जाहिरात हुई थी। और उसके बाद मुझे 2016 में सीएम गुजरात जो सर है आनंदीबेन पटेल सर, उन्होंने मुझे एनायत किया था यहाँ गांधीनगर में। और उसके बाद जो प्रोसीजर होता है दूसरे मेडल के लिए, तो उसमें भी यही देखा जाता है, आपकी पूरी आपकी शीट देखी जाती है। और इसका प्रोसीजर बहुत ही अलग से होता है कि यहाँ से प्रपोजल होती है, वो आईजी सर, और आईजी सर से फिर आगे डीजी सर के पास जाती है, वहां से फिर होम में जाती है यहाँ, और सेंट्रल, और फिर उसके बाद सेंटर में जाती है। तो पूरी कमेटी सब तय करती है, और हमारे अलग अलग रिपोर्ट्स भी मंगवाए जाते हैं, हमारे कैरेक्टर के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में, वो सब रिपोर्ट्स मंगवाए जाते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति भवन से ये हमारा राष्ट्रपति मेडल मिलता है। तो दूसरी बार भी जो मुझे उसके बाद भी दूसरा मेरा प्रोसीजर जो ये जो है, तो एसपी सर ने तय किया था कि भाई इनका प्रपोजल फिर से भेजा जाए, क्योंकि इनका जो पूरा जो जीवन, यानी जो पुलिस की डिपार्टमेंट की जो उनकी कामगिरी है, और जो जितने भी इनाम है, और जो हमारा सीट है उसमें कहीं भी दाग नहीं था। तो और सब कुछ देखा जाता है उसमें, बहुत सारे पहलुओं को उसमें तराशा जाता है। और उसका वो प्रोसीजर करके फिर ये मुझे दूसरी बार मुझे 2024 में जनवरी, वहाँ ये मुझे विशिष्ट मेडल मिला। जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ दो ही पदक ये राष्ट्रपति द्वारा एनायत किए जाते हैं, जिसमें एक प्रशंसनीय सेवा मेडल और दूसरा विशिष्ट सेवा मेडल। तो दोनों मिले। उसके सिवा मैंने एनआईए के साथ काम किया था, तो उसका भी मुझे जो यहाँ बेनिफिट मिला, क्योंकि जो यहाँ एक डबल मर्डर केस हुआ था जो बहुत प्रचलित था, तो वो उसमें भी मैंने काम किया, उसमें मैंने एनआईए के साथ काम किया था। और ट्राइबल एरिया में भी बहुत सारा काम किया है, तो उसकी वजह से ही ये मुझे ये मेडल मिले हैं। हमारे डीजी साहब द्वारा भी ये जो मेरा यहाँ है, वो डीजीपी कमेंडेशन लिस्ट है, तो वो भी मुझे मिली 2023 में। और 3 सीएम अभी आफ्टर रिटायर भी मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो रायपुर में अभी जो सीएम सर है, उन्होंने भी मुझे वहाँ बुलाकर वहाँ भी मुझे सम्मान मिला है। तो यानी और अभी भूपेंद्र पटेल सर जो है हमारे सीएम सर माननीय, तो उन्होंने भी अभी 2 तारीख को ही, ये इसी महीने के 2 तारीख को मुझे गांधीनगर में सम्मान किया गया, यानी 3 सीएम द्वारा सम्मान किया गया। ये 2 राष्ट्रपति मेडल मिले हमारे डीजी सर द्वारा। और इसके लिए मैं पूरे मेरे जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी हमारे जो ऊपरी अधिकारी है, सर है हमारे, और और मेरे जो जो मेरे साथ में जो काम किए वो, और मेरी फैमिली खास करके, तो जो मेरे माँ बाप है, मेरी मेरी मिसिस है, मेरे बच्चे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत यहाँ टाइम दिया। मैं कभी घर में देख नहीं पाया, मगर वो पूरा उन्होंने घर संभाला, और इसी वजह से मुझे ये मेडल मिले हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, आपके सारे घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको उन्होंने हेल्प किया और आप इन चीज़ों को प्राप्त कर पाए। हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं कि आपको 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। और ट्राइबल एरिया में काम करने का क्या सिचुएशन है, क्या मुश्किलें वहाँ पर आती हैं, ये प्रकाश जी ने पूछा है। अच्छा, ट्राइबल एरिया में उस वक्त तो जो जो मैंने काम किया 90 से 2004 तक, जी जी। तो ट्राइबल एरिया में देखो लोग बहुत भोले भाले होते हैं, और भोलेपन की वजह से ही अज्ञान, मतलब जो उसमें क्राइम हो जाते हैं। तो उसमें उनकी मंशा ऐसी नहीं होती है कि भाई हम क्राइम करें। ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई हम क्राइम करें कि भाई ऐसा हो, मगर वो कुछ ना कुछ उसकी वजह से कहीं अंदर अंदर थोड़ा सा जो कुछ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। उस वक्त तो हमें जब क्राइम होता था,
तो एक गांव में तो जो मर्डर हुआ था उस वक्त तो हमें क्या बोलते हैं उसको, जो पेट्रोमैक्स होता है वो लेकर जाना पड़ता था। और वहाँ जो थोड़ा सा जो वालिया झगड़िया है वो थोड़ा सा इंटीरियर जंगल एरिया भी है। तो उस वक्त के टाइम में थोड़ा डिफिकल्टी पड़ती थी। आज तो अभी तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है, मगर उस वक्त हमने बहुत सारी डिफिकल्टी के बावजूद, और हमारे सर जो भी आते थे वो वहाँ विजिटेशन के लिए जाते थे, वहाँ लोगों को समझाते थे कि भाई ये क्राइम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, मतलब ये सब बराबर नहीं है। तो ऐसा भी होता है। और वैसे ज्यादा डिफिकल्टी अंदर इंटीरियर होता है तो जाने आने में तो डिफिकल्टी होती है। बस वही डिफिकल्टी मैंने फेस की है, वहाँ उस वक्त हमने फेस की थी। अभी तो सब कुछ हो गया इसलिए अच्छा है अभी का। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर शांताराम यादव लिखते हैं, क्राइम डिपार्टमेंट इज एट पुलिस कमिश्नर ऑफिस या इन एवरी पुलिस स्टेशन लेवल? नहीं, एक्चुअली देखो जो कमिश्नरेट एरिया होता है उसमें डीसीबी होता है। हम्म। तो और जो जो जैसे भरूच डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ लोकल क्राइम ब्रांच होता है और वहाँ डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच होता है। तो एक ही होता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में या कमिश्नरेट एरिया में पूरा एक ही डीसीबी होता है। और अगर रूरल एरिया आ गया तो समझो सूरत रूरल है तो वहाँ डीसीबी अलग आएगा और सिटी में डीसीबी अलग आएगा। तो हर पुलिस स्टेशन में नहीं होता है। हर पुलिस स्टेशन में डी स्टाफ होते हैं, जो चुनिंदा पुलिस वाले जो 5-6 की टीम होती है, 8 भी होती है और 10 भी होती है, जो वो ऑन डिपेंड जो वहाँ के जो थाना प्रभारी है उन पर वो डिपेंड रहता है कि वो कि उनके साथ ऐसे चुनिंदा लोग, मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई को रखते, पीएसआई को रखते कि ताकि कोई भी जब भी कुछ भी हो तो वो पूरी टीम पहुंच के वहाँ जो भी संभाल लेती है वहाँ की स्थिति। जी, जी, जी। चलिए, महेश राणा जी याद कर रहे हैं, जैन जय भारत, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय प्रदीप सर जी, थैंक यू सो मच करके मैसेज किया है। और भारत राव जी याद कर रहे हैं ओम शांति करके। शांताराम यादव जी याद कर रहे हैं, और ट्राइबल एरिया का काम मुश्किल, वो भी आपने बता दिया। हरीश शाह लिखते हैं, वेरी नाइस अचीवमेंट सर फॉर योर हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड हॉनेस्टी, प्राउड ऑफ भरूच एंड इंडिया। बिल्कुल। शांताराम जी यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं, वाइल डूइंग गुड वर्क इन पुलिस डिपार्टमेंट विच यू हैव डन, इन दैट केस यू गॉट एनी ट्रबल बाय अदर सीनियर ऑफिसर? नहीं नहीं नहीं, मेरे पूरे इतने साल में 34 साल, 34.5 साल जो मैंने जो जॉब ये नौकरी की पुलिस डिपार्टमेंट में, वैसे कोई भी अधिकारी के साथ या कोई भी ऑफिसर के साथ ऐसा कोई भी मुझे ट्रबल नहीं हुई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि इसमें मैं एक मानता हूँ कि अगर आप काम करना चाहो पूरी मेहनत से, और तो आप पूरा काम उसमें कर सकते हो, तो कोई भी ऑफिसर के लिए ऐसा मौका ही नहीं छोड़ना चाहिए ताकि वो कुछ ट्रबल हो। और ट्रबल वैसे भी हमारे स्वभाव पर ही डिपेंड है, क्योंकि भाई अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हम आप भले तो जग भला, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ही काम है कि भाई हम भले हैं तो जग भला है। तो अभी तक मेरे कोई भी सीनियर ऑफिसर की तरफ से कभी भी मुझे डांट भी नहीं पड़ी है या कोई भी ट्रबल भी नहीं हुई है। जी, जी, जी। एक और सवाल, इन एवरी डिपार्टमेंट गुड वर्किंग पर्सन गेट ट्रबल, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दिस डिपार्टमेंट? वही वही सवाल है, वो तो बराबर है, क्योंकि हम कोई एक्सपीरियंस मेरा हुआ नहीं है किसी भी ऑफिसर के साथ किया। और पुलिस डिपार्टमेंट में तो देखो हम ट्रबल फेस करने के लिए ही आते हैं, वहाँ मुश्किल ही होती है और मुश्किलों को कैसा हल निकालना है वही हमें सिखाया भी जाता है पहले से कि भाई कैसे उसमें से निकलना है हमें। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ है किसी भी के साथ, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि ऐसा कभी हुआ है ट्रबल ऐसा। हाँ, एक ट्रबल होता है कि भाई चलो हम अगर माने कि भाई हमारे फैमिली के साथ हम थोड़ा अलग से रह जाते हैं कि भाई हम सुबह से जाते हैं शाम तक और फिर उसके बाद भी हमारा कुछ ठिकाना नहीं होता है। जैसे कुछ बंदोबस्त आ गया तो बंदोबस्त में हम जाएंगे तो वहाँ 3-4 दिन 5 दिन बंदोबस्त में रहते हैं। वहाँ सुविधा कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और जहाँ भी मैंने भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो मैं जो जो गांव में कभी कभी बंदोबस्त किया है, तो आदिवासी एरिया में भी मैं बंदोबस्त में रहा हूँ, तो वहाँ गांव के लोग भी और सरपंच वगैरह जो होते हैं वो मदद करते हैं पुलिस को।
थोड़ी बहुत ट्रबल पड़ती है कि भाई खाने पीने का जो भी है घर में जैसे है मिले वैसा तो बाहर नहीं मिलेगा, मगर हो जाता है वैसे। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम शुरू-शुरू में चीज़ें सीखते हैं और जी। बाद में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट हो। हम्म। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने क्या-क्या सीखा और कैसे आगे पोस्ट तक पहुँचे? वो थोड़ा-सा एक क्या कहते हैं, स्मॉल से बिगर पोज़ीशन पे जाने का जो यात्रा है, उसकी कुछ यादें हाँ, सुनाइए। हाँ जी सर, उसमें मैं पहले तो 89 में जब मैं भर्ती हुआ, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई बड़ौदा पीटीएस में, वहाँ हुँ, हुँ, पुलिस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में। हुँ, और ट्रेनिंग करने के बाद पूरी ट्रेनिंग करने के बाद हम भरूच पुलिस हेडक्वार्टर वापस आए। और वैसे हुँ, भी मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे और उन्होंने बहुत बहुत ईमानदारी से पूरी नौकरी की, तो उनके पास से भी मैं कुछ सीखा था उसमें भी। हुँ, तो हुँ, वो अभी जब हम यहाँ पर आए तो हमारी पहली ड्यूटी लग गई अंकलेश्वर में, उस वक्त गणपति विसर्जन था। तो गणपति विसर्जन के वक्त वहाँ थोड़ा दंगा हो गया था अंकलेश्वर सिटी में वगैरह अलग अलग जगह पर। तो हमें तुरंत, तो वैसे ही हम तो रिक्रूट बोले जाते हैं उस वक्त, तो हम हमारे हुँ, भाषा हुँ, में उसको भाषा में उसको रिक्रूट बोले जाता है। तो हमारी रिक्रूटिंग पास करके ही हम आए थे और तुरंत हमें दूसरे तीसरे दिन लगा दिया, यहाँ बंदोबस्त में भेजा गया। तो वहाँ वो बंदोबस्त किया, वो पूरा एक्सपीरियंस अलग ही रहा। उस वक्त रात को हम गए थे, पूरा दिन भूखे थे, और रात को वहां गए तो एक फ्रेंड थे, जो मैं ब्लू स्टार कंपनी में नौकरी कर रहा था, चौहान करके हमारा फ्रेंड थे, उन्होंने हमें खिचड़ी खिलाई थी रात को 1:30 बजे। उन्होंने उनके मिसिस ने बना के, हम जो नए नए पुलिस वाले थे, 5-6 पुलिस वाले वहाँ पॉइंट पर थे, उनको खिलाई थी। उसके बाद मेरी हम ये बंदोबस्त पूरा करने के बाद हमको डिप्लॉय किया जाता है। तो मुझे डिप्लॉयमेंट मुझे मिला था झगड़िया पुलिस स्टेशन, जो आदिवासी अच्छा, एरिया है, और झगड़िया पुलिस स्टेशन 90 में मुझे मिला। मैं वहां पर गया, तो वहाँ गए, जब वहाँ गए तो वहाँ हमारे पीआई सर थे, डीके वणकर सर। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी वहाँ उस वक्त, तो राइटिंग से ही काम होता था, ये सब लैपटॉप या ये तो था नहीं। तो उन्होंने मेरी राइटिंग देखी कि बोले प्रदीप, तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है और तू टीचर भी था, तो तेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, तो तू मेरे मेरे साथ तुझे काम करना है। तो हमारे इसमें जो केस डायरी वगैरह लिखना होता है, वहाँ उस वक्त हम स्टेटमेंट भी लिख कर ही सबका लेते थे। तो सर हुँ, मुझे सिखाते कि भाई केस डायरी कैसे लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, मुझे स्पॉट पर ले जाते, पंचनामा कैसे करना है। वो डीके वणकर साहब ने मुझे सिखाया उस वक्त 90 में। हुँ, तो हुँ, वैसे ही फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, सर ने भी बोला कि इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से कर सकते हो, तो इन्वेस्टिगेशन में ही फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन करता गया, फिर बीच में एक हमारे सर थे उस वक्त, थोड़ा कॉर्ट ड्यूटी का मुझे मिला, कि जॉब मिला कि भाई वहाँ आपको कॉर्ट ड्यूटी में जाना है। तो कॉर्ट ड्यूटी में सब केसेस आते हैं, तो वो केसेस में वो मैं सब केसेस पढ़ता था। वो सब केस जो केस पेपर थे जो उसके बनते थे, वो केस पेपर, और मैजिस्ट्रेट सर और सब जो वहाँ के जो एडवोकेट है उनके साथ भी सब डिस्कस होती थी कि भाई, तो उसमें से भी पंचनामा स्टेटमेंट कैसे लेना है, पंचनामा कैसे करना है, वो सब मैं वहाँ सीखा। और फिर मुझे राइटर में रखा गया। और वो राइटर का जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। मेरी फिर से पोस्टिंग हुई वालिया पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ भी अलग अलग केसेस है, तो जैसे जैसे आप केसेस हैंडल करते जाते हो, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। उस वक्त तो जो रायोटिंग वगैरह होते थे, तो कम से कम ज्यादा एक्सपीरियंस इस वजह से हुआ मुझे, क्योंकि उस वक्त रायोटिंग होते थे तो उसमें 30-30, 40-40 एक्यूज होते थे। तो अभी एक्यूज जो होते थे उनका स्टेटमेंट लेना है और विटनेस का भी स्टेटमेंट लेना है, पंचनामा करना है। तो एक विटनेस के स्टेटमेंट को हमें 50 उसकी कॉपी बनानी होती थी। जो अगर 50 एक्यूज है तो 50 एक्यूज की कॉपी, अथवा 30 है तो 30 एक्यूज की कॉपी, वो सबके एक एक स्टेटमेंट की 30 कॉपी, एक और दूसरी एक कॉपी होगी कोर्ट की, एक कॉपी होगी सरकारी वकील की, एक हमारे लिए होती थी। तो ऐसे हमें 34 कॉपी 30 एक्यूज के लिए बनानी होती थी, और हम वो कार्बन 3-3 कार्बन करके मैं लिखता था वो हर एक के स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट जो लिखते थे उस पर से, और वो जो पंचनामा है, सभी कुछ सब कुछ हमको हमको 30-30, 35-35 कॉपी करनी पड़ती थी उस वक्त। और पूरा चार्जशीट वो करके, वो चार्जशीट की भी 30-35 कॉपी होती थी। तो तो ऐसे बड़े बड़े वहाँ राइटिंग होते थे। तो वो राइटिंग में ऐसे हमें
वो सब लिख के ही ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ। वैसे अभी एक्सपीरियंस नहीं होता, देखो अभी क्या है कि कॉपी पेस्ट चलता है, तो अभी कॉपी पेस्ट में कॉपी पेस्ट में इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, मगर उस वक्त हम लिखते थे और पूरा लिखने, क्योंकि एक एक वर्ड्स याद रहता है जब आप लिखते हो। समझो गाना भी है तो गाना आप लिख कर रखो तो वो गाना आपको याद रहता है क्योंकि आप लिखते हो। तो इसी ही मुझे एक्सपीरियंस बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे इसी, फिर हेड कांस्टेबल का मुझे प्रमोशन मिला। उस वक्त हमें प्रमोशन भी बहुत देरी से मिला। अभी तो जल्दी से प्रमोशन सरकार दे देती है तो अच्छा है, मुझे बहुत देरी से प्रमोशन हेड कांस्टेबल का मिला। फिर उसके बाद एएसआई का भी बहुत देरी, 30 साल के बाद मुझे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का मिला प्रमोशन। मगर उससे मुझे कुछ ये नहीं है, वो कोई शिकवा या कुछ गिला नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी जॉब की पुलिस की, वो पूरी ईमानदार से और उसमें पूरा झोंक कर पूरी मेहनत से लगन से किया मैंने। और मुझे प्राउड है कि मैं ये सब मेरी फैमिली और इसके वजह से और भगवान की इस मेहरबानी से मैं ये सब कर सका। प्रकाश जी लिखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अभी क्या डिफिकल्टीज हैं वो बताइए। और हरी जी आप बहुत अच्छी बात लिखे हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट ट्रेवल बाय सीनियर्स बट इट गिव्स अस एक्सपोजर टू ग्रो अस, यानी हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं सीनियर्स। उनके साथ अगर कोई चीज़ आती है तो हमारी पावर को एनहांस करने के लिए काम करते हैं। तो दोनों पहलू हैं। आप किसी के ऑर्डर को कैसे लेते हैं, किसी की बात को कैसे आप रिसीव करते हो, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो निश्चित तौर पे हम अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट रखेंगे तो सीनियर से हमें जो है एक्सपोजर मिलता है। अगर वो करते हैं मुश्किल जगह पे हमको भेजता है तो हम वहाँ जाकर उनको रिप्रेजेंट करें, अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और सामने वाले को कन्विंस करें उन चीज़ों के लिए, तो ये हमारी ग्रोथ का ही निशानी है। पटेल प्रकाश जी लिखते हैं, सैल्यूट फॉर योर नोबल वर्क सर करके मैसेज किया है। जी जी, तो आइए मैं सर चाहूँगा प्रदीप जी, आप गाते अच्छा है तो एक आध गीत आप भी सुनाइए, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा ओके, मैं जी। जब जीरो दिया मेरे भारत में, मेरे भारत में, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया देशभक्ति का। शांताराम जादव जी याद कर रहे हैं, सुधा जी लिखता है अमेजिंग वॉइस विच शूट्स यूर थैंक यू। प्रोफेशन और पर्सनैलिटी। प्रकाश जी लिखते हैं ग्रेट सॉन्ग सर, और वी आर प्राउड ऑफ यू फॉर गेटिंग राष्ट्रपति अवार्ड पदक। और हरेश जी लिखते हैं वेरी नाइस सिंगिंग एंड रिलेटेड सॉन्ग फॉर अवर भारत माता करके मैसेज किया है। और अच्छा लगता है आपके आपसे ईमानदारी होने की बात सुनकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेपीएस जी ने लिखा है ओम शांति। सुरेंद्र जी ने याद भेजा है और सैल्यूट योर नोबल वर्क करके भेजा है। और ये एक और सवाल यहाँ पर आया है, ये आखिरी सवाल होगा हमारा। तो यहाँ पर शांताराम यादव जी लिखते हैं कि व्हेन क्राइम पर्सन एंड हु गॉट ट्रबल पर्सन, यानी अपराधी और विक्टिम, या विक्टिम है और जिसके ऊपर ये घटना घटी है वो, दोनों जब आपके पास आते हैं तो पुलिस स्टेशन हाउ ट्रीटमेंट इज गिवन बाय पुलिस। जब दोनों देखो, आते हैं, हीरो और विलन, तो क्या करते हैं मैं आप? मैं देखो, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो जो विटनेस होते हैं तो विटनेस की तरह ही उनको उनका स्टेटमेंट वगैरह बहुत इसके साथ लिया जाता है। जो मैंने लिए है उसका ही मैं बात करूंगा, क्योंकि जी मैंने जो भी विटनेस के स्टेटमेंट सामने बिठा के लिए है उनको फिर से पढ़ाया है, और उनको बोला भी है कि भाई आपको जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोलना है आपका, और आप जी उनकी उसकी कॉपी भी उनको दी जाती है। या हम अगर उन वो कॉपी नहीं देते तो उनको जब भी केस का प्रोसीजर वहाँ कोर्ट में चलता है तो वहाँ उनको सरकारी वकील उनको दिखाते हैं वहाँ भी विटनेस को कि भाई आपको ये ऐसे ऐसे बोलना है और ये आपका स्टेटमेंट था, और आपको सामने से कौन से क्रॉस क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में भी उसको बोला जाता है। जी 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 तो उनको सब सिखाया जाता है, और मैंने भी वैसे ही किया है पूरे मेरी इसके दौरान। कोई मानेगा नहीं, मगर मेरी बहुत ही सिंपलिसिटी और उसकी वजह से ही ये सब मुझे जो मेडल आप दिख रहे हैं उसकी वजह वही है, क्योंकि हम्म, पूरी सिंपलिसिटी और ईमानदारी के साथ ये जो किए है, पूरे विटनेस के साथ या कंप्लेनर के साथ बहुत ही आत्मीयता से मैं रहा हूँ। और जी उनके साथ अभी भी बहुत सारे जो मेरे साथ जो भी इतने इतने साल हो गए वालिया झगड़िया छोड़ के, मगर अभी भी वहाँ मुझे वहाँ उनके जो प्रसंग है उसमें मुझे बुलाया जाता है शादी में वगैरह, वहाँ भी वो लोग याद करते हैं, आज भी मुझे याद करते हैं। तो हम्म, कहीं कहीं ऐसा कभी हो जाता है कोई व्यवहार कि भाई चलो एक्यूज है तो उसके साथ, मगर ज्यादातर जो पुलिस है वो ऐसा नहीं करती है। हमारे हम्म, पुलिस बहुत ही इससे काम लेती है। और दूसरा कि जो एक्यूज है तो एक्यूज के साथ भी उनका भी स्टेटमेंट लिया जाता है, और वो हम्म, स्टेटमेंट के बाद में वो जो स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट के बाद उस पर एविडेंस इकट्ठा किए जाते हैं, और फिर उसके बाद चार्जशीट होता है। ऐसा नहीं होता कि भाई एक्यूज का उन्होंने कंप्लेन दे दी और कंप्लेन के बाद सीधा ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उनके खिलाफ भी पूरा इन्वेस्टिगेशन, उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। और अभी तो जो नए जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो अभी सभी बोला ही गया है उसमें कि भाई आपको किस तरह से 7 साल के नीचे के जो एक्यूज है तो उनको किस तरह से उनको जामीन देना है, या उनके स्टेटमेंट किस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन आपको करा है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन है और अच्छा उसके अच्छा, मुताबिक अभी तो काम हो रहे हैं। तो बिल्कुल तो पूरा एक्यूज के साथ भी वही होता है। जो मर्डर के वगैरह होते हैं तो उसमें भी पूरा ऐसा नहीं होता है कि भी मर्डर में किसी को डाल देते हैं, तो जी उसमें तो पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उनके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठा करने के बाद ही चार्जशीट होता है, उसके बाद उसके बगैर चार्जशीट नहीं होता है। जी। सुरेंद्र जी यहाँ लिखते हैं सर हम आपके गीत के शब्दों से ज़्यादा आपकी भावनाओं को समझते हैं, ग्रेट करके मैसेज किया है। पटेल जी याद कर रहे हैं अमेजिंग सॉन्ग सर। और परेश जी याद कर रहे हैं बड़े प्यार से सुपर सॉन्ग। और वंजा वैभवी लिखते हैं बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना है, वेरी नाइस सर करके मैसेज किया उन्होंने। और सुपर सॉन्ग सर करके प्रदीप श्रुति भी लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग। वंजा जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग,
भारत राव लिखते हैं, ग्रेट इंटरव्यू और वंडरफुल सिंगिंग सर करके मैसेज किया है वेदांत भी। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज सारी दुनिया को आप क्या देना चाहते हैं? जी सर। मैसेज तो यही कि अगर मैं वही बोलूंगा कि भाई अब आप अगर अपने खुद में अगर सिंप्लिसिटी लाए और सिंप्लिसिटी से आप रहो तो आपको उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। और आपके फैमिली के साथ रहो, उनके साथ अभी रिटायरमेंट के बाद भी मैं फैमिली के साथ रहता हूँ और खूब घूमो फिरो। जो मेरा जो शौक है वही है, गाना गाना है, गाने गाओ और घूमो बहुत सारा और बस आनंद में रहो। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है। और थैंक यू प्रदीप सर। जी, आपसे बातें करके, आपका अनुभव सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। राष्ट्रपति से मेडल लेना अपने आप में एक अनूठा जॉब है। काम करते हुए आदिवासी बेल्ट में काम करना और लोगों के साथ जुड़ना और फिर सारे लोग जब सपोर्ट करते हैं आपके काम को, तब जाके ये चीज़ें संभव हो पाती है और वो जी आपने कर दिखाया अपने कार्यकाल में। तो हमारी ओर से आपके इस सोशल वर्क को, आपके इस कार्य को बहुत-बहुत नमन, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलिए सर, फिर धन्यवाद। मिलते हैं। जय हिंद, बहुत-बहुत जय हिंद। शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ आपको फिर से। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जय बस हिंद। इतना ही। आशा करूँगा आपको सर की, प्रदीप मोगे सर की बातें अच्छी लगी हों, तो आप भी कुछ सीखें और आगे बढ़ें और अपने सामाजिक सेवा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। ये नहीं कि हमें भी मेडल चाहिए, हमें देखना है कि हमारे द्वारा लोगों को सुख कितना मिल रहा है, सोसाइटी में बदलाव करने के लिए हम कितने माध्यम बने। तो अपना माध्यम चुनें समाज को बेहतर बनाने के लिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय ओम जय बहन। जय हिंद। ओम।